खबर जो हकीकत बयां करे। की है गलत तरीके से। अब इसका खुलासा हम करने जाएंगे तो हम इनके नाके दम दबा देंगे, लेकिन बीइंग ऑफिसर मैं नहीं चाहता कि इनकी चमड़ी उधड़ी जाए यहाँ पर। इसलिए मैं आज वार्निंग दे रहा हूँ इन अधिकारियों को भी कि अगर आपने गलत एडवाइस डीसी को दी और इस तरीके से गरीब लोगों को आपने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट में बैठ कर सताया, तो हम डायरेक्ट आपके सामने आएंगे फिर वो तथ्य लेकर जिसमें आपका बचना मुश्किल हो जाएगा। पिछली सरकार में जब उन्होंने देखा कि ये सरकार के नाम पर जमबंदियां हैं, वहां पर इसी प्रकार का एक लैंड माफिया भेज दिया कि यहाँ पर कॉलेज बना दो कहते हैं, और उन्होंने कॉलेज की तैयारी कर दी थी। इनको बेघर करो यहाँ से और यहाँ पर कॉलेज बना दो। एक प्राइवेट कॉलेज की स्कीम बन गई थी। जब मैं वहाँ गया, मैंने लाइव किया वहां से, मैंने चीफ मिनिस्टर को ललकारा वहां से, मैं कहा तेरी हिम्मत है तो आ जाओ यहाँ पर हाथ लगाओ इनके साथ, हम बताते हैं तुम्हें। भाई साहब, जब रिकॉर्ड में सारी चीजें तथ्य के आधार पर हैं, लीगली है, कौन इनको वहां से ये कर सकता है, अप्रूव कर सकता है? लेकिन फिर भी इनको अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। इसी वेरी सरप्राइजिंग। इसका नंबर क्या है? माइनिंग का आपने जिक्र किया, कौन अधिकारी इसमें शामिल है? क्यों शायद दे रहा है माइनिंग का अधिकारी? ये इसका तो बाई नेम आप खुलासा कर देंगे। यहाँ पर अपने इन्होंने अपने नाम से ये बना, ये जो यहाँ पर मंडी में इस प्रकार के कुछ होल्ड पावर ऑफ अटॉर्नियों के आधार पर जमीनें अर्जित की गई है, उसमें कुछ अधिकारी भी हैं। राजे की जो प्रॉपर्टियाँ थी यहाँ मंडी में, उसमें कुछ फोर्जरी हुई है और कुछ लोगों ने फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के आधार पर रजिस्ट्रियाँ कराई है, जिसमें कुछ अधिकारी भी शामिल है जो इसमें खुद उन्होंने किया हुआ है और उसके बदले में उन्होंने प्लॉट दिए हुए हैं। तो कितना वक्त लगेगा इनको एक्सपोज करने में? ऑफिसर जो आजकल प्रॉपर्टी डीलर का काम भी कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, मैं तो इसको डिनाई नहीं करता। बीइंग ऑफिसर मेरी नोटिस में है, लेकिन प्रशासन उनके खिलाफ कभी एक्शन नहीं लेता। मंगवाई में एक घर ऐसा है जो कि इस टाइम 3 स्लैब पड़ चुके हैं। वो पहले जो है जिसने खरीदा, उसके बाद एक FIR हो गई वहाँ पर उस एरिया की, उससे डर के वो छोड़ गया। उसने एक रेवेन्यू के किसी क्लर्क को भेज दिया। जब वो क्लर्क वहाँ घुसी तो मैटर हमारे पास आया, तो जब हमारे पास मैटर आया तो वो भी छोड़ गई उस घर को। आज 3 स्लैबों का मकान जो है लावारिस पड़ा हुआ है, वहाँ पर कोई हाथ लगा रहा है, लेकिन प्रशासन फिर भी सोया हुआ है, कोई एक्शन नहीं ले रहा है। इजेक्टमेंट के ऑर्डर हुए पड़े हैं, 2-3 सालों के इजेक्टमेंट के ऑर्डर हुए पड़े हैं, लेकिन उनको अप्रूव नहीं किया जा रहा है। क्या आप ऐसे लोगों की सूची जारी करेंगे जो अधिकारी और जो माइनिंग माफिया जो है, जिनकी सूची आपके पास बता रहे आप? देखो, इन माफियाओं का सूची खुद बढ़ जाएगी अगर प्रशासन एक्शन में आ जाए। कंसा चौक से शुरू हो जाए और मंडी पटेल मैदान तक, पटेल का पुल जो है, यहाँ तक अगर आप इंक्वायरी कर लें, अधिकारियों के साथ हम भी चलेंगे, चलें अधिकारी, अगर हिम्मत है हमारे साथ तो चलें। ग्रीन ट्राइब्यूनल ने एक कमेटी बनाई हुई है पूरे प्रदेश के लिए, जिसमें 15 अधिकारी हैं, जिसका चेयरमैन जो ADM है। क्यों नहीं एक्शन ले रहे हैं ये? आप आने वाले समय में देखना, जब यहाँ पर बरसात होगी तो उस खेती का हालत क्या होगी। जो डंपिंग आप यहाँ पर डल के मैदान के बाहर करवा रही है, प्रशासन करवा रहा है, इसका सारे का सारा पानी जो है मंगवाई मोहल्ले में घुसेगा और सारे के सारे जो मकान है आपके नदी के किनारे बह जाएंगे, क्योंकि इस पानी को यहाँ से डक लगता है ब्यास नदी का, और ये पानी जो है हमारे घर तक वहाँ अफेक्ट करता है। हनुमान के मंदिर तक नागचला में पिछली बार जो है वहाँ पर पानी था और वहाँ पर ये बना आदमी नहीं क्रॉस कर सकता था। डिप्टी कमिश्नर खुद गए वहाँ पर, उस दिन तक गाड़ी नहीं जा सकी, आगे पीछे हट गए वहाँ से। क्या इनकी आंखें बंद है कि आने वाले समय में जो फ्लड आएगा सुकेती में, उसका हालत क्या होगी? आज सारे बल में इन्होंने डंपिंग करवा दी हर जगह। और इलीगल माइनिंग देखिए आप, हर नाले में, हर नदी में बुरी हालत है पूरे बल में। लोग चीख रहे हैं, लेकिन माफिया उनको डरा है। अभी भी पिछले हफ्ते एक आदमी को मारा वहां पर उन्होंने बल में, लेकिन ना तो पुलिस एक्शन लेती है, ना प्रशासन उसमें एक्शन लेता है। जब से यहाँ पर SDM के ऊपर ये जो वारदात हुई है, तब से इनका कुछ ऐसा रवैया बन गया है कि हमने फील्ड में निकलना ही नहीं, जो मरते हैं वो मरते रहें,
जिसने जो करना हो करते रहे। अगर आपका मॉरल इतना डाउन है तो भाग जाओ यहाँ से, ट्रांसफर करा लो अपनी यहाँ से। प्रशासनिक अधिकारी हम भी रहे हुए हैं, हमारे ऊपर भी अटैक हुए हैं। 99 में मेरे ऊपर अटैक हुआ था चौपाल में, लेकिन मैंने एक दिन भी दफ्तर नहीं बैठा जिस दिन तक उस बास्टर्ड को पकड़ा नहीं और उसको जेल के सलाखों में के पीछे नहीं फेंका मैंने, और 5 साल की सजा उसको कराई है। इस तरीके से डरपोक प्रशासनिक अधिकारी अगर कुर्सियों बैठ जाए तो जनता का सत्यानाश होना स्वाभाविक है। अगर फौजी ये बोलना शुरू कर दे कि मेरी जान को खतरा है, मैं नहीं आगे जाऊंगा, तो देश की रक्षा कौन करेगा? अगर प्रशासनिक अधिकारी इतनी छोटे से अटैक से डिमोरलाइज हो जाए और बोले कि अब हम बाहर नहीं निकलेंगे, तो जनता के लिए आपको बनाया है भाई साहब, तनख्वाह देते हैं इसलिए आपको। अगर नहीं आप अपनी जान को जोखिम में डाल सकते हैं तो घर जाइए। इन कुर्सियों पर बैठने की आवश्यकता नहीं है, बड़े बड़े मैजिस्ट्रेट के फटे लगाने की आवश्यकता नहीं है। मजाक बनाया हुआ है उन्होंने। मैं बिहार कोंडल जन समाधान केंद्र मंडी, हम लोग उसका संचालन कर रहे हैं। और ये जो लोग आज आप देख रहे हैं, ये बार बार हमारे समाधान केंद्र में आ रहे हैं और इनकी एक समस्या है कि ये 1972 में जब BSL प्रोजेक्ट बना था उसके हॉस्टिंग है, और उस वक्त इनको 1977 में जो है BSL अथॉरिटीज़ ने और प्रशासन ने जो है इनको ज़मीन वहाँ दी थी, जिसका कब्जा इनको हैंडओवर कर दिया था 1977 में, और उस पर ये आज तक भी आबाद है। और इसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इनके पास भी हैं और हमारे पास भी है। तो उसके बाद इसका एक सैंक्शन ऑर्डर बनना था, जिसकी कॉम्पिटेंसी जो है वो डिप्टी कमिश्नर के पास है। डिप्टी कमिश्नर उस BSL स्कीम के तहत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है ज़मीन सैंक्शन करने का। लेकिन आज 47 साल हो गए, 47 साल से ये लोग जो है DC ऑफिस के चक्कर काटे जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों के लिए वो सैंक्शन ऑर्डर जारी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आज भी वो ज़मीन जो है सरकार के नाम पर जमाबंदी में दर्ज हो रही है। इसलिए इन लोगों को मैंने, जब हम दुखी हो गए, 4 बार मैं भी यहाँ डिप्टी कमिश्नर्स को मंडी मिला, लेकिन उन्होंने जब इसके ऊपर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया और शिमला का हवाला देते हुए कि हमने मैटर शिमला भेजा हुआ है, जब दुखी हो गए तो मैंने इसमें 5 याचिकाएं इनकी बनाई। और जो अभी विधानसभा याचिका समिति जो बनाई है, जिसमें 5 MLA और स्पीकर जो अध्यक्ष हैं, उनको हमने वो याचिकाएँ भेज दी। उन याचिकाओं के ऊपर भी जब यहाँ से रिप्लाई मांगा गया, जैसे हमें पता चला है, उसके ऊपर 1 हफ्ते में रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन उसके लिए भी 2 महीने हो गए हैं, यहाँ से रिपोर्ट नहीं गई है। और यहाँ से उन फाइलों की 4 लाइनों का लेटर लिख के नीचे तक तहसीलदार SDM तक भेज दिया गया कि इसके ऊपर रिपोर्ट करें। रिपोर्ट में ये नहीं बताया गया कि किस बिंदु के ऊपर रिपोर्ट करें। दूसरा, SDM ने क्लियर कट लेटर लिखा हुआ है डिप्टी कमिश्नर को कि इनके इसके ऊपर अधिकार है, इनको ये अलॉट की गई है, इनका यहाँ कब्जा है, इसके ऊपर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नहीं लगेगा, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पहले ही दे रखी है, वो हमने इनको पेश की हुई है। इसलिए इनको ये मालिकाना अधिकार दे दिए जाएँ। जब फील्ड का ऑफिसर इस तरीके की रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर को दे रहा है, तो मैं जानना चाह रहा हूँ डिप्टी कमिश्नर महोदया से कि आपको अब और कौन सी रिपोर्ट चाहिए, किस किस्म की रिपोर्ट चाहिए आपको? अगर उसमें कोई बिंदु आपको और क्लियर करना था तो आपने उसमें बिंदु क्यों नहीं लिखा? आपने 4 लाइनों का लेटर कैसे डाल दिया फील्ड एजेंसी को कि आप इसके ऊपर रिपोर्ट करें? किस चीज़ की रिपोर्ट करें? क्योंकि फील्ड एजेंसी तो आपको पिक्चर क्लियर बता चुकी है कि इनके हक बनते हैं और इनको हक दिए जाएं। तो ये एक टाल मटोल करने का इनका प्रयास है, जिसकी वजह से आज हम एक बार फिर से डिप्टी कमिश्नर को मिलने जा रहे हैं इन लोगों के साथ। और यहाँ के जो चेयरमैन है हमारे, उन्होंने भी समय लिया DC साहब से। तो अगर उन्होंने इसके ऊपर कोई निर्णय लिया तो ठीक है, नहीं तो किसी दिन जब CM यहाँ आएंगे तो हम इनका घेराव करेंगे यहाँ।